हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है, इसके अंदर उपन्यास, कहानियां, नाटक, शब्द चित्र, आत्मकथा लेख, साहित्य और वैचारिक निबंध आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। इनका जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बेनीपुरी ग्रंथावली के पहले खंड में इनका जन्म जनवरी 1902 बताया गया है। पंडित गौरीदत्त के दादा का नाम नाथुराम मिश्र था, जो कि एक तांत्रिक पंडित थे। रामवृक्ष शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? फुलवंत सिंह। ये पेशे से साधारण किसान थे। बेनीपुरी की बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनके मामा द्वारिका सिंह ने किया था और इनको अपने गांव बंशी पचड़ा ले गए थे और वहीं पे इनकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। कुछ वर्ष बाद बेनीपुरी जी अपने बहनों के साथ मुजफ्फरपुर रहने लगे और यहीं इन्होंने भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट हाई स्कूल से इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की। बेनीपुरी जी 8वीं कक्षा में पढ़ते समय ही इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की हिंदी विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। पंडित मधुरा प्रसाद दीक्षित इनके गुरु थे। इसके बेनीपुरी जी के वे स्कूल की नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ये अपने गुरु के आदर्शों का अनुसरण करते हुए बेनीपुरी जी की पढ़ाई छोड़ अपने गुरु के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके गुरु का नाम क्या था? मधुरा प्रसाद दीक्षित इनके गुरु का नाम था। इस तरह बेनीपुरी जी की पढ़ाई मात्र 10वीं कक्षा तक ही हो पाई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी का विवाह किसके साथ हुआ था? श्रीमती उमा रानी के साथ इनका विवाह हुआ। कब? 1915 ईस्वी को। किसकी पुत्री थी ये उमा रानी? इनके पिता स्वतंत्र सेनानी महादेव शरण सिंह थे। बेनीपुरी जी का तकिया कलाम प्यारे भाई और उनका ठहाका बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित था। सन 1916 ईस्वी में इन्होंने कानपुर से प्रताप पत्रिका में अपनी पहली रचना छपी थी। इनकी किसमें? कानपुर प्रताप पत्रिका में। बेनीपुरी जी गांधी जी और जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित थे। वे उनके साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे। बेनीपुरी जी की यह इच्छा थी कि गांधी जी के नाम पर एक महाविद्यालय खोला जाए। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने युवक पत्रिका निकालने के कारण इनको जो है अंग्रेजों का कोपभोग होना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा था। एक बार बेनीपुरी जी की पत्नी उनसे मिलने सिवन जेल गई, किंतु उनसे भेंट ना हो सकी और बेनीपुरी जी ने इससे मर्माहत हो कैदी की पत्नी नामक उपन्यास लिखा था। कहाँ लिखा था ये? सिवान जेल में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था, कैदी की पत्नी। बेनीपुरी जी ने सिवान जेल में ही अम्बपाली, माटी की मूर्तें आदि पुस्तकों की भी रचना की थी। नया आदमी पुस्तक की भी यही लिखना इन्होंने शुरू किया था, किंतु पूरा नहीं हो सका, अतः वह अपूर्ण ही रह गया। कौन सा था ये? नया आदमी। कहीं धूप कहीं छाया बेनीपुरी की पहली कहानी है ये। कौन सी? कहीं धूप कहीं छाया, जिसकी रचना कैंप जेल में हुई थी। बेनीपुरी जी के संपादन कार्य भी जेल में किया था इन्होंने। हजारीबाग जेल में रहकर उन्होंने कैदी 1930 ईस्वी और तूफान 1942 ईस्वी में हस्तलिखित पत्रिकाओं का संपादन भी किया था बेनीपुरी जी ने। बेनीपुरी जी ने कैंप जेल में राजबंदी महाविद्यालय नाम से एक कॉलेज खोल रखा था। कहाँ पे? कैंप जेल में राजबंदी महाविद्यालय नाम से इन्होंने एक कॉलेज खोल रखा था, जिसके आचार्य वो कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी खुद थे।
और करीब 20 अध्यापक विभिन्न विषयों पर शिक्षा देते थे वहाँ पे। बेनीपुरी जी ने अपने बारे में कहा करते थे कि हर दुर्भाग्य मेरा सौभाग्य बनता आया है, और माता पिता स्वर्गीय नहीं हुए होते तो आज मैं बेनीपुरी में भैंस चराता, घास छिलता आदि कार्य करता। कलकटर सिंह केसरी कहते हैं कि बेनीपुरी तूफानों और भूकंपों पर सवार थे। बड़े बड़े संकट आने पर भी वे मुस्कुराते ही रहते थे। बेगूसराय में हुए कवि सम्मेलन में केदारनाथ मिश्र प्रभात और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं सुनकर बेनीपुरी जी ने कहा था कि आगे चलकर ये दोनों कवि हिंदी जगत की बेजोड़ निंदी हो गए। किसको कहा था ये? केदारनाथ मिश्र प्रभात और रामधारी सिंह दिनकर को। हास परिहास के क्षणों में बेनीपुरी जी ने अपने नाम की व्याख्या इस तरह करते थे कि राम वृक्ष यानी राम का पेड़ यानी तुलसी, इसलिए तुम लोग मुझे तुलसी भी कह सकते हैं। ये जो है लोगों को कहते थे हंसी मजाक में। बेनीपुरी जी की मृत्यु कब होती है? 7 सितंबर 1968 इनकी मृत्यु हो जाती है अपने गांव बेनीपुरी में। माखनलाल चतुर्वेदी ने रामवृक्ष बेनीपुरी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली तथा मनुष्य जगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। बेनीपुरी जी की साहित्य के प्रति रुचि जगाने में तुलसीदास कृत रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मानस का वे नियमित पाठ करते थे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बेनीपुरी जी प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन का नारा सबसे पहले दिया था। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जमींदारी उन्मूलन का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी इसका आंसर आएगा। इसके पश्चात हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें इनके उपन्यास को देखते हैं। पतितों के देश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 का है, और कैदी की पत्नी, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1940 ईस्वी का है। इनके 2 उपन्यास है। इनके नाटक को देख लेते हैं। इनके कितने नाटक है? इनके नाटक 13 नाटक है। सबसे पहला नाटक कौन सा है? अम्बपाली। उसके पश्चात विजेता, तथागत, नेत्रदान, संगमित्रा, सिहल विजय, सीता की माँ, नया समाज, शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला का भाषानुवाद तथा इसका रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। अमर ज्योति, ये क्या है? रेडियो रूपक है। गांव का देवता, ये भी रेडियो रूपक है। राम राज्य, ये तीनों कैसे है? रेडियो रूपक है। पाटलिपुत्र, ये अप्रकाशित नाटक है। ये किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो फ्रेंड्स ये 13 नाटक हमने इनके जान लिए है। उसके पश्चात इनकी कहानियों को देख लेते हैं। इनकी कहानी संग्रह कौन कौन से? इनके कहानी संग्रह एक ही है, वो है चिता के कुल। इसका लेखन 1928 से 1930 में पूरा हुआ और प्रकाशन इसका कब हुआ? 1947 और 1948 के बीच इसका प्रकाशन हुआ। उसके पश्चात उनके शब्द चित्र को देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? लाल तारा 1937 से 1939 के बीच ये जो है लिखा गया है और इसमें कुल 16 शब्द चित्र है। डुगडुगी, एकांकी और इंकलाब जिंदाबाद नामक लेख भी इसमें शामिल है। माटी की मूर्तें, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी का है। ज़्यादातर शब्द चित्र 1940 में ही लिखित है। गेहूं और गुलाब 1948 और 1950 में ये लिखा गया है। 1948 में स्टार्ट किया और 1950 में ये पूर्ण हुआ। और ये कैसा है? तीसरा और अंतिम शब्द चित्र है। कौन सा? गेहूं और गुलाब। इसमें कुल 25 शब्द चित्र संग्रहित किए गए हैं। संस्मरणात्मक लेख को देख लेते हैं। ये भी एक ही है, मीर के पत्थर। सन 1956 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 15 व्यक्तिपरक एवं संस्मरणात्मक लेख दिए गए हैं। इसमें आत्मकथा लेख कितने हैं? मुझे याद है इसमें 25 संस्मरण बचपन से लेकर 1955 तक के जीवन का इसमें क्रमिक रूप दिया गया है। जंजीरें और दीवारें, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1930 से 1945 के बीच गए जेल का वृत्तांत इस आत्मकथात्मक लेख में
है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। कुछ में कुछ वे, ये कैसा है? ये संस्मरण पत्रकार जीवन के 35 वर्ष नाम से नई धारा में सितंबर 1956 ईस्वी से मार्च 1956 तक 7 भागों में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में बेनीपुरी जी के प्रवाह एवं आंतरिक व्यक्तित्व का वर्णन प्राप्त होता है। यात्रा से स्मरण कौन कौन से है इनके? एक है पैरों में बांधकर, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी को है। ये 19 अप्रैल 1951 से 3 जून 1951 तक इन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि देशों का आंखों देखा विवरण इस डायरी में लिपिबद्ध किया है। उड़ते चलो, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी का है। इस संस्मरण में 20 मई 1952 से 19 जून 1952 तक फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देशों की यात्रा को डायरी में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें नेपाल में यह संस्मरण बेनीपुरी ग्रंथावली भाग 4 में संकलित है। कौन सा? नेपाल में। इसमें इन्होंने 3 जनवरी 1955 से 25 जनवरी 1955 तक, पुनः 5 अगस्त 1955 से 15 अगस्त 1955 तक, 23 अगस्त को गए जेल यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है। उसके पश्चात हम बेनीपुरी जी के साहित्य और वैचारिक निबंधों को देख लेते हैं। ये कितने हैं? ये 5 है। पहला है हवा पर, मशाल, नई धारा, बंदे वाणी विनायके, अत्र तत्र। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है। हवा में मशाल नहीं बलती, अत्र तत्र। ललित निबंध कौन कौन से है? इनका ललित निबंध एक ही है, वो है सतरंगा धनुष। 1937 से 1939 तक लिखे गए 10 ललित निबंधों का संग्रह है इसमें, सतरंगा धनुष में। उसके पश्चात हम इनकी जीवनी को देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी जीवनियाँ लिखी है? शिवाजी की हो गई 1925 में, विद्यापति की भी 1925 में, लंगट सिंह 1926, गुरु गोविंद सिंह 1926, रोजा लुक्जमबर्ग 1943, जयप्रकाश 47 में, कार्ल मार्क्स 1951, च्वांग काई शेक, ये जो है अप्रकाशित अप्रकाशित जीवनी है ये इनकी। संपादन बिहारी सत्सई की टीका इन्होंने कब लिखी? 1925 में। इसमें कितने दोहों का संकलन है? 725 दोहों का। विद्यापति की पत्रावली 1925 में लिखी और 267 पदों का इसमें संकलन किया गया है। अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर की करीब इसमें 3 दर्जन कविताओं का अनुवाद किया गया है। टोपलिस, इसमें अंग्रेजी के रोमांटिक कवि किट्स, शेली, बायरन, वर्ड्सवर्थ की चुनी हुई कविताओं का अनुवाद किया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स आज हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि के बारे में जाना है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।